दोस्तों ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं जो कि टाइप 2 का प्रश्न है, ये पुराने प्रश्नों से काफ़ी क्या है, अलग है। तो इस प्रश्न में बच्चों हमें जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, 2x² माइनस 5x प्लस बराबर 0। कल और आज में क्या अंतर है ये समझो। हमेशा हम पूछते थे कि ये क्या लिखा, पूछते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको इन दोनों का गुणा करना है। सर कल तो नहीं कर रहे थे, कल यहाँ पे कुछ था ही नहीं। आप चेक करो किसी भी सवाल में, चेक करो आप, x², एक x² कितना था भाई, पूरी कथा निकल जाएगी। हम आपसे क्या कह रहे बड़े भाई, पूरी कथा निकल जाएगी। शुरुआत ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो मैं ये कह रहा था तनिष्का कि कल के सवालों में x² का जो गुणांक था, गुणांक का मतलब होता है गुणा में, यहाँ x² गुणा में क्या है, कल और इस कल जितने 9-10 सवाल करे 2 दिन में, सब में x² क्या था, सिंगल था। कोई 2x², 3x² नहीं था। पर आज से हम जो सवाल करेंगे उसमें x² सिंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएंगे, 2 3 क्या हो जाएंगे, अच्छी बात है। अब 6 में काय काय का भाग जाता है, तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, ये वो संख्याएं जिनमें 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। इन्हीं संख्याओं को उल्टा करके लिख लेंगे 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब बेटा अपन को करना क्या है, जिनको पता नहीं है, मध्य पद विभाजन। क्या करना है, मध्य पद है हमारा 5। क्या है मध्य पद हमारा, क्या है, इसका हमें क्या करना होता है, विभाजन। अब 3 में क्या लगा है, तो यहां सब में क्या लगा देंगे। अब अपन जोड़ कर देखेंगे, क्या करके देखेंगे कि 5 किस में आ रहा है। सर ये तो -5 है, अरे भैया बाहर लगा माइनस, अंदर तो 5 ही है। तो 5 किस में आ रहा है, बताइए किस में आ रहा है। 3 + 2 भी चल जाएगा और कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लिख ले रहे 2 + 3, क्या लिख ले रहे, 2 + 3। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, 2 का x में गुणा करेंगे तो, और 3 का x में गुणा करेंगे तो। अब समझना, ये माइनस का गुणा 2 में होगा तो, और -2 का गुणा +3 में होगा तो, कोई समस्या। ये बन गए अपने 4 पद। क्या बन गए, 4 पद। अब आपको इन 2 पदों में से जो भी कॉमन आ रहा है वो निकालना है, और इन 2 पदों में से जो भी कॉमन आ रहा है वो निकालना। तो पहले 2 पदों में से x तो हमेशा कॉमन आता है, x तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, जरा पढ़ के दिखाओ। ये x² का मतलब होता है x × तो एक x तो कॉमन आ ही जाएगा। अब इस बार किस्मत की बात, ये तो अलग अलग समय पे तनिष्का अलग अलग चीज रहेगी बेटा। x क्या आ रहा है, लेकिन साथ में 2 भी क्या आ रहा है, यहां केवल क्या बचा, और यहां बचा पूरा 2x निकल गया तो क्या बचा, समझ आया सबको। अब बच्चों यहां से कॉमन आएगा एक, तो क्या माइनस आएगा, माइनस कॉमन आने से क्या होता है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, और 3 क्या ले लिया, ये बच गया यहाँ x, और यहाँ कुछ नहीं तो 1। समझ में आया। कॉमन लेना सबको आता है ना बेटा, और नहीं आता तो मुझे बताना है सर अलग से कि हमें कॉमन लेना नहीं आता। आप मुझे बताओगे तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, आप नहीं बताओगे तो हम तो यही मान के चलेंगे ना कि आपको कॉमन लेना आता है। चलिए बच्चों, इतनी मेहनत करने के बाद हमें दिखेगा कि x - 1 क्या आ रहा है। अब जिनको नहीं दिखता है वो जरा यहां ध्यान दो, ये क्या लिखा है, इनटू, ये क्या लिखा है, इनटू। अब अगर मैं इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लूं, तो ये x - 1 यहां और x - 1 यहां से मिटा दिया, बाहर कॉमन। क्या सबको समझ में आया। तो अंदर क्या बचा, 2x - 3। तो मैंने वही कहा कि अगर आपको कभी भी समझ में आता है कि हमें ये स्टेप समझ नहीं आई, तो वो स्टेप पूछिए, उस समझ में आएगा कि आप कहाँ वीक हैं, जोड़ने में वीक हैं, घटाने में वीक हैं, कॉमन लेने वीक हैं, गुणा करने में वीक हैं। अपनी वीकनेस को पहचानो और उस पर वर्क करो, ना कि सवाल याद करो, ठीक है। चलो बच्चों, तो x - 1 क्या ले लिया अपन ने, क्या बच गया, 2x - 3 बराबर 0।
बस अब इन दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 3 बराबर माइनस का 1 उस तरफ गया तो एक आंसर आ गया आपका 1। अब इसको करते हैं, करें। x का मान निकालना है इसको सॉल्व करके। माइनस का 3 का पक्षांतर करो, पढ़ो क्या आ गया। यहां से x का मान बोलो। और जिनको नहीं पता बच्चों को समझो, 2 काय में है, गुणा में। अब कहाँ आ जाएगा, तो x का मान क्या आ गया। आ गई बात सबको समझ में। चलिए कर लीजिए बेटा। बच्चों ध्यान दो, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो बोर्ड्स वाले इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। पिछला वाला क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आया था, ये भी बोर्ड्स में आया है। अच्छी बात ये है बच्चों कि आप लोग वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो वाकई अगर किसी का मन पढ़ने का है तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि अपन क्लास रिकॉर्ड करते हैं, आप घर जाके क्लास देख सकते हो। आपको अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आना है, जितिन भैया से बोलना है वो आपको कोचिंग की ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, प्रॉपरली आपको वीडियो चालू कर देंगे। उस साल भर आपको फ्री में वीडियो देखने मिलेंगे, तो कोशिश कर सकते हैं अपन। अब बच्चों ये लिखा 2x², क्या लिखा, और ये क्या लिखा, माइनस का 6। अब मध्य पद क्या है, पढ़ो। 1x क्या है, ये हो गया, इस ब्रैकेट में आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए, मध्य पद का ही तो क्या करना है, क्लियर हो गया। अब अपन गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 5। फिर से बोलो, 12 में काय का किस किस संख्या का भाग 1 का जाता है। रुक जाओ भाई, रुक जा जरा। 1 का जाता है, 2 का, 3 का, 6 का, और अब इसी को उल्टा करके लिख देंगे 12। आपसे कोई संख्या छूट तो नहीं गई है, आपसे कोई संख्या, इसको चेक करने के लिए हम इन संख्याओं का गुणा करके देख सकते हैं। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिरी 12, 3 चौके 12, 2 छिंग 12, सॉरी, और 12 एकम। अगर एक भी बार 12 नहीं है मतलब आपसे कोई संख्या, फिर गलत हो जाएगा पूरा सवाल। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ क्या लगा है, तो इन सभी संख्याओं के बीच क्या लगाएंगे, और हमें चाहिए मध्य पद में 1। तो पता तो, अब देखो ऐसे कोई छोटा बच्चा तो नहीं, 12 में से 1 गए, नहीं काम का। 6 में से 2 गए, नहीं है काम का। 4 में से 3 गए, 1 है काम का। 4 माइनस 3। बच्चों आराम से, गलती करोगे दिक्कत। पहले चिन्ह का गुणा कर लो, फिर साथ में x लिख देना। प्लस का गुणा 4 में किया तो +4, और प्लस का गुणा -3 में किया तो -3, और इस तरफ से कौन आ गया, समझ में आया। मध्य पद विभाजन से जो 3 पद थे वो कितने पद बन गए। अब शुरू के 2 पद में से जो भी कॉमन आ रहा है वो निकालना है, और आखिरी के, तो शुरू के 2 पद में से x तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब बचा संख्या, 2 एकम 2 दूनी, तो 2 भी क्या आ गया। तो जब 2 था और क्या था, x², 2 था और क्या था, x² माने क्या होता है, तो 2 और x तुमने क्या निकाल लिया, तो केवल क्या बचा। चिन्ह के बारे में बताओ, क्या प्लस ही रहेगा। चिन्ह केवल कब बदलता है, अब देखो यहां पहले था क्या, आप पढ़ के दिखाओ। 4x, तुमने क्या निकाल लिया, और साथ में क्या निकाला। अब 4 था, 4 को लिख सकते 2 दूनी 1, 2 तुमने निकाल लिया, बचा क्या। समझ में आया कि नहीं आया, कोई और दिक्कत। अब तनिष्क का यहां ध्यान देंगे बेटा, ये माइनस तो आने ही आना है, यहां लिखा है तो कहां जाएगा, और क्या कॉमन आएगा, यहां क्या बचा, अगली चीज है माइनस, चिन्ह बदलेगा क्या, क्योंकि माइनस संख्या कॉमन लो तो माइनस का क्या हो जाएगा, और 3 दूनी, आया समझ में। तो अगर बच्चों ने सही किया है, अगर बच्चों ने तो जो यहां लिखा है, क्या लिखा है, वो यहां आएगा x+2, अगर सही किया है तो बच्चों ये x+2 अपन अब क्या निकाल लेंगे, तो जब इसको कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर
x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3 बराबर प्लस के 2 उस तरफ गए, माइनस के 3 उस तरफ गए और x बराबर। क्या सबको समझ आया? अच्छे से देखो दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन के लिए अपन तैयार हैं? ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अब ये क्वेश्चन करेंगे। 6x स्क्वायर है, मध्य का पद बोले -1x। आप ये 1 ऐसा नहीं कि लिखना ही पड़ेगा, लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो। अब देखो 1 की जगह क्या लगा देंगे? इसी मध्य पद का हमें क्या करना है? विभाजन। बच्चों ये लिखा है 6 दूनी 12 में किस किस का भाग जाता है? 1 का। इन सब संख्याओं का 12 में भाग, इन्हीं को उल्टा करके लिख लेंगे। 12 फिर क्या लगाएंगे? अच्छा ये हमेशा माइनस ही लगाते कि प्लस भी लगाते? तो क्या चलेगा पता कि माइनस लगाना के प्लस। अचर पद का जो चिन्ह है वो ही यहां लगाना है, समझे? तो यहां क्या लग गया? चलो सारे बच्चे 12 में से अपन को चाहिए कितना है? 1। कितना चाहिए? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था जरा बताना, रिपीट करना। मैं कह रहा था कि 1 कायम आएगा, 4 माइनस 3 में क्या आ जाएगा? 1। पता धीरे धीरे ना तुम लोग को ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खुद ही बता देगा। 4 में से 3 का 1 और 4 3 12। कुछ दिन की बात रहती है, अभ्यास जितना करोगे दिमाग उतना चीज को सरल बना देगा। दिमाग के साथ एक अच्छी बात ये है कि दिमाग ना है, अगर कोई काम बार बार करना पड़े तो अपने आप उसका सही तरीका खोज लेता है, अपने आप उसका सही। अगर हम 2 दिन रोटी बेले तो हमारे हाथ इतने दुखाने लगे क्या बताएं। लेकिन कई लोग जिनको हैबिट है उनको कुछ नहीं होता। अगर तुम 2 दिन ऐसे खड़े होकर पढ़ाओ तुम्हारा तो लगे भगवान ऐसे हाथ दुखने लगे, लेकिन हम दिन भर पढ़ा रहे। तो अगर हमको पढ़ाई करनी ही है ना, तो चाहे मन लगे या ना लगे, आप बस करते जाओ। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही कहेगा भाई ऐसा कर ले यार, ये लंबा पढ़ रहा है, करके देख लो। आप जबरदस्ती बैठ जाओ, हिलो नहीं। जब उसको लगेगा कि बैठना तो पड़ेगा ही, तो यार ये सवाल एक काम करो, 1 घंटा लगा इसको 10 मिनट में निपटाओ, ताकि हम जल्दी से उठ जाएं। दिमाग के साथ ये अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे? गुणा करेंगे बच्चों आराम से। माइनस का 4x माइनस इंटू माइनस प्लस का माइनस बराबर 0। अब बच्चों इन दो में से x तो कॉमन, ऐसा कौन सा दुनिया है जिसमें 6 भी आता है और 4? 2 का दुनिया, 2 3 2 दूनी, बाकी यहाँ बचेगा x और यहाँ का x तो कहाँ निकल गया? बाहर। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना 3 कौन दुनिया में ना 2, तो क्या है? क्योंकि 1 की दुनिया में 3 भी आता है और 1 की दुनिया में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 2 ज्यों का। तो जब आपको लगे कुछ कॉमन तो क्या कॉमन ले लेना, और ज्यों का तो लिख देना 1 कॉमन लिया और 3x माइनस 2। कोई समस्या? चलिए सब में से क्या कॉमन आ गया? बच क्या गया? बराबर बोलो 2x प्लस 1 बराबर माइनस के 2 उस तरफ गए, x का मान बोल दो। चलो अब आप लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है? बोलिए 2x इज इक्वल टू प्लस का 1 उस तरफ गया, x का मान -1/2। सबको बोलना चाहिए ना, कोचिंग तो सारे आए हैं कि मम्मी ने बोला है बेटा ज़्यादा बात मत करना, नीचे सिर झुका के बैठना, बोला है क्या मम्मी ने? हाँ, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा पता कि आप पे बन रहा है। सबको समझ आया किस किसने कर लिया था पहले से? ग्रेट। जो बच्चे पता है समय लगता है, जब से हम इन लोगों को पहले पढ़ा है तब ये लोग इतना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब देखो बच्चों, पहली बात तो ये समझो कि ये सवाल भी किताब में है, तो इस सवाल के आने के पूरे चांस हैं। बाकी 3 सवाल बहुत आ रहे हैं, कल ये भी आ सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये टफ नहीं लगेगा, ठीक है? आप में से कितने लोगों को पता है कि जब करनी 2 का गुणा करनी 2 में किया जाता है तो क्या आंसर आता है? चलिए नहीं 1 मिनट सुन लीजिए। अगर आपकी बात माने तो करनी 4। क्या आप बताना चाहेंगे कि करनी 4 का मतलब क्या होता है? 2 ही तो होता है। करनी 4 का मतलब, कई बच्चे इसको एक और तरीके से करते हैं
कि करनी 2 इंटू करनी 2 का स्क्वायर, 2 बार गुणा किया तो स्क्वायर, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 2, दोनों का ही आंसर क्या आता है? सेम। कितने बच्चे हैं जो इसको पहले तरीके से करते थे, कितने बच्चे जो इसको दूसरे तरीके से करते थे? अलग अलग बच्चों के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आंसर सबका क्या है? सेम। बोलिए कोई समस्या है? कठिन प्रश्न है, घर पे अभ्यास भी करना पड़ेगा। कई लोग तो फिर सीधा याद ही कर लेते, क्या कर सकते हैं। अब बच्चों ये क्या लिखा है, जरा पढ़ के दिखाओ। ये तो बस पूछ रहे थे, ये तो क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ, करनी 2 और गुणा कायगा करना है बेटा। करनी 2 गुणा, बच्चों गुणा करने पे क्या आ रहा है? करनी 2 का गुणा पहले करनी 2 में करो। करनी 4 मतलब क्या? करनी 4 लिखें कि 2 लिखने से? पक्का याद रहेगा? 5 दूनी कितना आ गया? 10। अब 10 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है? 2 मिनट का बस समय दीजिए। करनी 2x स्क्वायर, मध्य पद किसका विभाजित करना है? आर यू रेडी? हाँ, 10 में काय काय का भाग, बेटा कोई टफ लग गया क्या बहुत ज्यादा? काय काय का भाग जाता है? 10, 5, 2, 1। किन को जोड़ने पे, यहां क्या लगा है? तो जोड़ने पे क्या चाहिए? आ जाएगा 2 + 5 बराबर 7। बोलो बच्चों कोई समस्या? तो वो क्वेश्चन जो आप हिला भी नहीं पा रहे थे, उसमें आपने 2 से 3 स्टेप कर ली। अगर ये 4 नंबर का आता और आप 3 स्टेप भी कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आधे नंबर तो शुद्धि मिल ही जाएंगे। बोलो समझ में आया यहां तक? निश्चित ही इसमें कॉमन लेना टफ होता है, दिमाग लगाना पड़ता, दिमाग अपने पास है नहीं। पर मुख्य बात ये है कि करनी का नॉलेज होना चाहिए। कि आपको ये नॉलेज हो गया कि करनी 2 का गुणा करनी 2 में करने से क्या होता है? क्या आता है? 2। उल्टा भी करना कर सकता है, 2 को लिखना पड़ सकता है करनी 2 जब कोई चीज कॉमन नहीं आती। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये बताओ, गुणा करो। करनी 2 x स्क्वायर गुणा करो, प्लस बोलो कोई समस्या? कुछ नहीं, तुम बस ये बता दो कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। बचेगा क्या? क्या सबको ये स्टेप समझ में आई? नहीं आई। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही है कि करनी 2 गुणा करनी 2 क्या होता है? क्या होता है? तो आप इस 2 को लिखिए करनी 2 इंटू करनी 2। करनी वाले सवालों में ये करना ही पड़ता है। तो अब आप इससे क्या होगा कि करनी 2 क्या ले पाएंगे? तो करनी 2 कॉमन आ गया, और कॉमन क्या आ गया? x। बच क्या गया? x प्लस करनी 2। यहां पे क्या है? 5। x प्लस करनी 2 बराबर 0। सब में से क्या कॉमन? बच क्या गया? x प्लस 5 बराबर 0। अब तो हो गया, बोल दो। प्लस करनी 2 बराबर करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। प्लस के करनी 2 उस तरफ गए, करनी 2x बराबर x बराबर -5 बटे करनी 2। कैसा लगा? कठिन लगा? अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जब दिख रहा है कि इस टाइप में 4 ही क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आ रहे हैं, सर ने समझा दिया है।